जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का प्रसंग है एकलव्य की गुरु भक्ति। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अत्यधिक रोचक लगेगी। आचार्य द्रोण कुमारों को धनुर्विद्या की विधिवत शिक्षा प्रदान करने लगे। उन राजकुमारों में अर्जुन के अत्यंत प्रतिभावान तथा गुरु भक्त होने के कारण वे द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा पर भी विशेष अनुराग था, इसलिए धनुर्विद्या में वे भी सभी राजकुमारों में अग्रणी थे। लेकिन अर्जुन अश्वत्थामा से भी अधिक प्रतिभावान थे। एक रात्रि को गुरु के आश्रम में जब सभी शिष्य भोजन कर रहे थे, तभी अकस्मात हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। जब हवा के झोंके से दीपक बुझ गया तो अर्जुन ने यह सब देखा। अंधकार हो जाने पर भी भोजन के कौर का हाथ मुंह तक ले जाता है कि अगर हाथ में मुंह का कौर हो तो वह सीधा मुंह तक ही ले जाता है। यह अर्जुन ने अंधकार में देखा। इस घटना से उन्हें यह समझ में आया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश से अधिक अभ्यास की आवश्यकता है, और वे रात्रि के अंधकार में निशाने लगाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। गुरु द्रोण उनके इस प्रकार के अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न हुए कि वो अंधेरे में भी निशाने लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या के साथ ही साथ गदा, तोमर, तलवार आदि शस्त्रों के प्रयोग में निपुण कर दिया था, जिससे कि वो पूर्ण निपुण हो सके। उन्हीं दिनों हिरण्य धनु नामक निषाद का पुत्र एकलव्य भी धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आया, किंतु निम्न वर्ण का होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य नहीं बनाना चाहा, अर्थात उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में चला गया। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। कि जब उन्होंने द्रोणाचार्य ने शिष्य बनाने से मना कर दिया, उसे भगा दिया, तब उन्होंने द्रोणाचार्य की ही एक मूर्ति बनाई और उसके सामने उनको गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। एकाग्र चित्त से साधना करते हुए अल्प काल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। वह धनुर्विद्या में बहुत ही पारंगत हासिल कर ली। एक दिन सारे राजकुमार गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए, जहां पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा।
इससे क्रोधित हो कर एकलव्य ने उस कुत्ते को अपना बाण चला कर उसके मुंह को बाणों से भर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगे, किंतु बाणों से बिंध जाने के कारण उसका भौंकना बंद हो गया। यानी कि एकलव्य ने बाणों को इस प्रकार चलाया कि उसको चोट भी ना लगे कुत्ते को और उसका भौंकना भी बंद हो जाए। कुत्ते के लौटने पर जब अर्जुन ने धनुर्विद्या के उस कौशल को देखा तो वे द्रोणाचार्य से बोले, हे गुरुदेव, इस कुत्ते के मुंह में जिस कौशल से बाण चलाए गए हैं उससे तो प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई मुझसे भी बड़ा धनुर्धर है। ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पर तो कोई मुझसे भी बड़ा धनुर्धर है जिसकी बराबरी मैं नहीं कर सकता। आपने सभी शिष्यों को लेकर द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुँचे और पूछे, हे वत्स, क्या ये बाण तुम्ही ने चलाए हैं? एकलव्य के स्वीकार करने पर उन्होंने पुनः प्रश्न किया, तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाले कौन है? तो एकलव्य ने बिना सोचे उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने तो आपको ही गुरु स्वीकार करके धनुर्विद्या सीखी है। इतना कहकर उसने द्रोणाचार्य की उनकी मूर्ति के समक्ष ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई थी और उसके सामने वो धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे। उसी मूर्ति के सामने ले जाकर द्रोणाचार्य जी को खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कोई अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी बन सके या फिर अर्जुन से ज़्यादा बड़ा कोई धनुर्धारी हो। वे एकलव्य से बोले, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम्हें मुझको गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य बोला, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में आप जो भी मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ के अंगूठे की मांग की कि मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में चाहिए। एकलव्य ने सहर्ष अपना अंगूठा दे दिया। इस प्रकार एकलव्य अपने हाथ से धनुष चलाने में असमर्थ हो गया तो अपने पैरों से धनुष चलाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया, क्योंकि उन्होंने दाहिने हाथ का एक अंगूठा गुरु दक्षिणा में बिना सोचे समझे और गुरु की आज्ञा मान के गुरु को समर्पित कर दिया था और उस अंगूठे के बिना वो अभ्यास नहीं कर सकते थे, धनुष नहीं चला सकते थे। उसके बाद उन्होंने पैरों से धनुष चलाने का अभ्यास प्रारंभ किया। दोस्तों, यह थी एकलव्य की गुरु भक्ति कि उन्होंने तो मना कर दिया, उसके बाद भी उनकी मूर्ति बनाकर उन्होंने अभ्यास किया और तब भी उन्होंने गुरुजी पर क्रोध नहीं किया।
बल्कि गुरु दक्षिणा में उन्हें अपना अंगूठा सौंप दिया। आज की कहानी यही थी दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप इस कहानी को सुनिए और अपने बच्चों को सुनाइए, जिससे वो भी गुरु की सम्मान करना शुरू करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।